हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 1 जुलाई 2024 को हम सभी शिफ्टों का एनालिसिस एक साथ कवर करेंगे। यानी कि आज जो टोटल 4 शिफ्ट हुई है आपकी एग्जाम की, तो चारों शिफ्टों के ओल्ड जीके के क्वेश्चंस हमने निकाल लिए। सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे पास में आ चुके हैं। इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चंस चारों शिफ्टों के हम आपको बताएंगे, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर से जुड़े रहिएगा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आपको क्वेश्चंस पता चलने वाले हैं, साथ ही साथ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलेगी। इस वीडियो की अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ भी आपको मिल जाए तो आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। और अगर आपका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें जब भी एग्जाम हो, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन सेंड करेंगे गाइस तो और अच्छे से एनालिसिस को हम कवर करवा पाएंगे। क्लियर है। तो आप जरूर से क्वेश्चन सेंड करिएगा। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया गाइस तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। फिर हम फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, पहले शिफ्ट 1, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते चलेंगे शिफ्ट वाइज। तो आपको शिफ्ट वाइज अगर पता चलेगा तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे पैटर्न को। तो 4 शिफ्ट में आपको पता ही एग्जाम हुआ है। पहली शिफ्ट 9 से 10 बजे के बीच में हुई है। फर्स्ट शिफ्ट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है आपका, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन भी है और कई बार मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन बन चुका है। चिल्का झील जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया। तो इंडिया विजन जो तैयार किया गया ये एसपी गुप्ता समिति की सिफारिश पर या एसपी गुप्ता समिति के द्वारा तैयार किया गया इंडिया विजन 2020। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री अवार्ड 2023-24 का किसको मिला है। अब गाइस देखिए, यहाँ पर आपको पता ही है पद्म श्री जो अवार्ड है ये काफ़ी सारे लोगों को दिया जाता है हर साल, करीबन 100 के समथिंग या 100 से ऊपर नीचे, पर इतने लोगों को लगभग हर साल जो है दिया जाता है। तो इस तरह से अगर अपन इस वीडियो में अगर दोनों ईयर का लगेंगे तो यहाँ पर ये वीडियो आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, इसलिए हमने यहाँ पर कोई डाला ही नहीं है यहाँ पर। अब आप देख लीजिएगा कि आपको क्या ऑप्शंस मिले थे, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ से सेलेक्ट करना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष कौन है। आदर्श कुमार गोयल आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो दयानंद सरस्वती जी थे आर्य समाज के संस्थापक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन सी है। तो विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। तो ये 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनकी फ्रांसीसी सेना के बीच में हुआ था। विटामिन सी का सामान्य नाम क्या है। एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहा जाता है। सवारी लोक नृत्य कहाँ का है। काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार संतुलन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार संतुलन किसी देश के निर्यात के मूल्य और किसी निश्चित अवधि के लिए देश के आयात के मूल्य के बीच का अंतर जो होता है ये होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार संतुलन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति को मुआस्सू त्योहार मनाती है। यानी कि क्वेश्चन इस तरह से कि कौन सी जो जनजाति है मुआस्सू त्योहार मनाती है। नागालैंड की ये जनजाति है। क्लियर है। एयू जनजाति है, एयू करके जनजाति है, ये जो त्योहार है ये मनाती है, नागालैंड का ये है। इस तरह से क्वेश्चन ये बना है। एयू जनजाति इसको कहा जाता है। साकेवा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये सिक्किम में मनाया जाता है साकेवा त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से एक क्वेश्चन बना था कथन से, और उसमें भी स्टेटमेंट दिया था और ये पूछा था कि बताइए इन चारों स्टेटमेंट से, चार ऑप्शन थे, उसमें से कौन सा सही है। इस तरह से क्वेश्चन आपका बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले कौन से महाद्वीप में, यानी भारत पहले कौन से महाद्वीप में था। इस तरह से क्वेश्चन बनाए। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था पहले, भारत गोंडवाना लैंड में आता था। भारत में प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित हुए थे। तो ये 1951 में भारत में पहली बार एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। अम्ल और क्षार की अवधारणा से क्वेश्चन बना। तो अम्ल कोई भी पदार्थ जो पानी में घुलने पर H+ आयन की सांद्रता को बढ़ाता है, और क्षार कोई भी पदार्थ है जो पानी में घुलने पर OH- आयन की जो सांद्रता होती है इसको बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 100% डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन सा है। तो ये है केरल राज्य का पुलमपारा पंचायत। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। ये सारे हिमाचल प्रदेश के त्यौहार है, इन्हीं में से ऑप्शन मिला था आपको। चैत महोत्सव, नवरात्र, वैसाखी, हरियाली, चरेवाल और फुलेज, सभी हिमाचल प्रदेश के याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है जियोइड किसे कहते हैं? तो ये काल्पनिक समुद्री स्तर की सतह है जो पूरी तरह पृथ्वी पर लहरदार है। अगला क्वेश्चन है एक गायक का नाम पूछा था, गाने की भाषा उनकी पूछी थी, गायक का नाम दिया था और गाने की भाषा पूछी थी, किस लैंग्वेज में इनका ये गाना है या फिर किस लैंग्वेज में ये गाते हैं। शतरंज में कितने बॉक्स होते हैं? तो 64 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ग की यहाँ पर बात की जा रही है। स्किन गेम्स करके आया था कोई सा, ये एग्जैक्ट नहीं है, जो भी हो आप कमेंट में कमेंट करिए, बता दीजिएगा एग्जैक्ट क्या था, ये कब शुरू हुआ, इस तरह से क्वेश्चन था। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में पाई गई? तो ये 1911 से 1921 के बीच में जो जनसंख्या दशक था, इसमें ये वृद्धि जो दर है ऋणात्मक देखी गई। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में? तो भाग 3 में देखने को मिलते हैं। अब गाइज यहाँ पर देखिए हमने 25 जो क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट के तो कवर करवा दिए आपको। अब सेकेंड थर्ड फोर्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है ये शिफ्ट सेकेंड आ चुकी है। सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन है सारे आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है सेकेंड शिफ्ट का, उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन सा है? तो बरदानाटी, छोलिया, भोटिया, चोफला, झुमेलो, ढड़िया है ना, थड़िया, चंचरी नृत्य, ये सारे उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आपका बना होगा। नाइफ उपन्यास या ये जो उपन्यास है, तो नाइफ जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो सलमान और रुश्दी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 किससे रिलेटेड है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 136। 2023 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग में किसे शामिल किया गया? इस तरह से क्वेश्चन था, काफ़ी सारे चीज़ों को शामिल किया गया, तो इसलिए हमने जो रॉयल स्टडी पर वीडियो दिया है डिटेल वाला, उसमें सारा कवर करवाया आपको। स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 1919 को स्वरोजगार योजना शुरू की गई। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से संबंधित है? तो भाग 4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने की? तो ये भारत के द्वारा की गई। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? आपका करेक्ट आंसर रहेगा उत्तराकाशी, उत्तराखंड में ये देखने को मिलता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा नामक जो गाना है ये किस फिल्म का है? केसरी फिल्म है, 2019 में ये आई थी। RRR फिल्म में नाटू 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 को, नाटू नाटू गाने को कौन सा अवार्ड मिला? तो इसको कई सारे अवार्ड मिले हैं वैसे तो, पर सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर अवार्ड इसको मिला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। 2022 के सूचकांक के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो बिहार है। अनुसार की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, माफी चाहेंगे, बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर आपका सही जवाब रहेगा। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है भारत का मेग्ना कार्टा, आपको ध्यान रखना है। सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो ये असम का है शास्त्रीय नृत्य। 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के लिए मुख्य समन्वयक कौन थे? इनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। नमामि गंगे कार्यक्रम के स्तंभों में से कौन सा नहीं है? जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय गंगा नदी में प्रदूषण संरक्षण कायाकल्प को प्रभावी ढंग से कम करना है। तो कृषि अवशिष्ट नियंत्रण आपका सही जवाब रहेगा, ये इनमें से स्तंभों में से नहीं है। होयसला वंश के संस्थापक कौन है? तो नृपकामा द्वितीय आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कंप्यूटर में MS एक्सेल से क्वेश्चन आपका बना, जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये संयम के द्वारा जीता गया। निम्नलिखित में से कौन सा तार युक्त वाद्य यंत्र नहीं है? तबला आपका हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज किस वर्ष की थी? 1831 में की थी रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज। ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद यूनुस के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है देश कौन सी पंचवर्षीय योजना की विशेषता है? इस तरह से था। अब यहाँ पर ये जो विशेषता है ये पता नहीं चल पाई है, अगर पता हो तो बताइएगा। बादामी के चालुक्य किसके अधीन था? कदम्ब राजवंश के अधीन ये तो उस टाइम पर थे। 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था? भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित इस दिन किया गया था। तो गाइज यहाँ पर भी हमने जो पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 25 कवर आपको करवा दिए हैं। अब हम थर्ड शिफ्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपसे एक रिक्वेस्ट और सब्सक्राइब आपको जरूर से करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट करना है, ताकि जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर सबसे पहले आप सभी के पास में ही पहुंच पाए। तो गाइस आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जरूर से कर लीजिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड शिफ्ट की ओर। थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे रिलेटेड है, किसके बारे में है?
तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। संविधान संशोधन के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो एक विशेष बहुमत होता है। उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसको विशेष बहुमत भी कहा जाता है। इस तरह से वो ऑप्शन हो सकता है आपको एग्जाम में मिला हो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में संशोधन नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सारे हैं। अजी हामू है ना, रोपी, पुरकनी, पोनुंग, शेर, मोर और बुया, चलो, रेखम, पाडा, पोपीर और वांचो, ये सारे जो है अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य है। तो याद रखना है आपको। फुटबॉल के मैदान के पिच का आयाम क्या होता है? तो ये होता है 105 मीटर लंबा और 68 मीटर चौड़ा। कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? पुरंदर दास आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? तो नाटी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है नाटी, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 2022 में 135वीं रैंक, 2023 में 126वीं और 2024 में 116वीं रैंक मिली है। अब यहाँ पर इन्होंने ईयर नहीं डाला है कि शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक 2023 में बतानी है, 22 में या 21 में, कौन से में? तो हमने तीनों बता दिया, 22, 23, 24 में। 135, 126 और 116 देख लीजिएगा। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो ये 1983 में जीता था। 2023 में मिनिस्टर किसे बनाया गया? श्रावण कुमार। इस तरह से इन्होंने आंसर भी बताया है हमें, बट मिनिस्टर का पद नहीं बताया कि कौन से मिनिस्टर की यहाँ पर बात की गई है। कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक क्रांति से संबंधित है? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय नहीं है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आपका करेक्ट रहेगा। 2022 में किस राज्य ने प्रवासन पर निगरानी करने के लिए कुछ किया था? तो वर्तमान सरकार ने खुद को न्यायसंगत, मानवीय और प्रभावी शरण और प्रवास नीति के लिए प्रतिबद्ध किया। इस प्रकार यह कानूनी प्रवास को मजबूत करने और अनियमित प्रवास को सीमित करने की कोशिश कर रही है। महाभारत के भीम से संबंधित कौन सा नृत्य किया जाता है? पडवानी नृत्य है, जो कि तीजन बाई भी करती हैं। ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक कौन है? इनका नाम है केलुचरण महापात्र। महाराष्ट्र का लोक नृत्य आपको पता ही है, लावनी हो जाएगा। चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते हैं? इसको ब्रह्मदेव कहते हैं। प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं? एक औद्योगिक प्रक्रिया है ये, जिसका इस्तेमाल 2 या 2 से ज़्यादा मिश्रणी द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है, जिनके कथनांक में बहुत कम अंतर होता है। परमादेश रिट किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 226 और 32 से रिलेटेड ये है। पूर्व का इतावली किसे कहते हैं? तो ये तेलुगु भाषा को कहा जाता है। ओलंपिक में तीरंदाजी स्पर्धा को कब शामिल किया गया? तो सन 1900 में किया गया शामिल, ध्यान रखिएगा। भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? इनका नाम है हीरा लाल सामरिया। भारत के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त ये हैं। नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम भरत मुनि है। वेद विशेष रूप से किस देश से थे? नेपाल, भूटान, म्यांमार। इस तरह से क्वेश्चन बना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, होली का त्यौहार किस मौसम में मनाया जाता है? वसंत के मौसम में। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी हो जाएगी। तो ये 25 के 25 क्वेश्चन हमने आपको कवर करवा दिए थर्ड शिफ्ट के। अब हम आगे बढ़ेंगे फोर्थ शिफ्ट की ओर, जो कि 5:15 से 6:15 के बीच में आपका एग्जाम हुआ है। पहला क्वेश्चन है फोर्थ शिफ्ट का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और कब की? धर्मपाल ने की थी 8वीं-9वीं सदी में। शोभ मंडल और समताप मंडल को कौन अलग करता है? शोभ सीमा, ट्रोपोज नाम, फोज इसको बोला जाता है, नाम की एक सीमा रहती है, ये अलग करती हैं। सिद्धार्थ चौधरी किस खेल से रिलेटेड है? एथलेटिक्स से संबंधित है ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 किससे रिलेटेड है? तो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान ये करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 हो जाएगा। परमाणु क्रमांक का नामकरण किसने किया? हेनरी मोसले के द्वारा। एक फेस्टिवल आया था जिसमें इंडिया नहीं था। एक्सरे की खोज किसने की? तो विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन के द्वारा की गई। वायरलेस से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 1913 में हेनरी मोसले ने दर्शाया कि किसी तत्व की डैश उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, तो परमाणु संख्या हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? इनका नाम है मोहम्मद इकबाल। पड़ोसी देश का त्यौहार आपसे पूछा गया है। जनगणना से क्वेश्चन आपका बना था, एग्जैक्ट नहीं मिला है। कौन सा मैच बीसीसीआई नहीं कराती है? तो स्थानीय मैच जो होते हैं ये नहीं कराती है बीसीसीआई। महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? 4% आपका सही जवाब हो जाएगा। भरतनाट्यम से संबंधित कौन है?
ठीक है, पद्म सुब्रमण्यम, अल्लार मेलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनिता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजयंती माला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंगटन कामा, लीला सैमसन, बाला सरस्वती, ये सभी जो है भरतनाट्यम के कलाकार हैं, याद रखिएगा। जंतु ऊतक से क्वेश्चन बनाए हैं, तो ये जो टिश्यूज होते हैं ये क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और उसमें भी आपका एनिमल टिश्यूज। तो एनिमल टिश्यूज जो है, टिश्यूज किसी भी जीव के शरीर में कोशिकाओं का एक समूह होता है, कि समूह होता है, उसको टिश्यूज या ऊतक कहते हैं। इसकी जो उत्पत्ति होती है इनकी एक समान हो तथा वे विशेष कार्य करती हो। हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है, आप सभी को बताइए। निम्न, देखिए अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी का नाम दिया था और खेल से संबंधित पूछा था, किस खेल से संबंधित है? उसने 2023 में एथलेटिक्स जीता था, इस तरह से क्वेश्चन बना था। जनगणना 2 अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो ये 1948 में बनाया गया। यहाँ पर भी हम 25 के 25 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर हम 100 जो क्वेश्चन है आपकी एग्जाम में के आज चारों शिफ्ट में जो 100 क्वेश्चन पूछे गए वो हम कवर करवा दिए हैं आपको। और अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे से आप रिवीजन कर पाएँ तो आप सभी ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। क्लियर है? पीडीएफ चाहते हैं रिवीजन करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? और गाइज यहाँ पर आपको इस चैनल पर आप डेली बेसिस पर ऑल शिफ्ट का जो वीडियो है ये देखने को मिलेगा, यानी कि चारों शिफ्टों का हम रोज डेली शाम को चारों शिफ्टों का एक ही साथ कवर करवाएंगे आपको, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप ज़रूर से एक बार आ जाया करें इस चैनल पर शाम को और इन वीडियोस को देख लिया करें। बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे तो बार बार आने वाली दिक्कत ही नहीं रहेगी, जैसे ही वीडियो आएगा तुरंत से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको जरूर से वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।